हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवारा। आज हम हमारी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को लेकर बच्चों में कई सारी परेशानियां होती है कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे अप्रोच करें या कैसे उसको सॉल्व करें। तो उसी सारी परेशानियों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी समझेंगे कि इस चैप्टर के कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। पिछले 5 सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से और कैसे उसको सॉल्व करें, वो आज हम एकदम इसी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आने वाले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। अब बेटा यहाँ पे हमें जो भी डिग्रीज दी हुई है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू वाला टेबल है आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो। टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है? वन, उसका स्क्वायर है तो वन स्क्वायर, माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2, और उसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे। वन स्क्वायर वन, माइनस वन स्क्वायर वन अपॉन टू स्क्वायर फोर। यहां से मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारा? फोर। और यहाँ फोर से मल्टीप्लाई होगा तो फोर माइनस वन इक्वल्स टू फोर माइनस वन, थ्री अपॉन फोर। तो हमारा आंसर क्या आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का? थ्री अपॉन फोर। तो बेटा आपके जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की जो टेबल है आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी, या आपको कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल है उसको याद करने के लिए। ठीक है, और सिर्फ हमने यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट करके ऐसे ही इसका आंसर निकाल दिया है। चलो तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफिनाइट। जो भी यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू दी है उसमें से किसकी वैल्यू नॉट डिफाइन है? तो बेटा हमको सबकी वैल्यू पता है। जीरो, सेक 0 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो टेन 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रीज की टेबल करनी है, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ये तो हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR angle Q equal to 90 degree. If angle P equals to 45, then value of tan P minus cos square R। तो सबसे पहले तो बेटा हमें बोला है कि ये क्या पे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें Q पॉइंट पे हमारा 90 डिग्री है, और बाकी की हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लिख देते हैं PQR। एंगल Q हमारा 90 है, एंगल P हमें दिया हुआ है 45। अब बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इस आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, है ना। कि चलो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। हमें P और Q दिए हुए है। P हमारा 45 है और Q हमारा 90 है। R हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180। 45 प्लस 90 कितना होता है हमारा? 135 प्लस R इक्वल टू 180। अब साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 135। तो 185, 180 माइनस 135 करेंगे तो कितना आएगा? 45। ठीक है, चलो तो एंगल आर हमें कितना मिल गया? 45। अब हमें क्या थी? हमारी वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? टेन पी माइनस कॉस स्क्वेयर आर। टेन पी, पी हमारा कितना एंगल है? 45, तो टेन 45 माइनस कॉस स्क्वायर आर। आर भी हमें कितना मिला है? 45। अब बस यहाँ पे बेटा उसकी वैल्यू पुट करनी है। टेन 45 क्या होता है? वन, माइनस
कॉस 45 क्या होगा? 1/√2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको अभी। 1 - यहाँ पे स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर होगा 2। यहाँ पे 2 हमारा एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1, तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से हमें आंसर क्या मिला हमारा? 1/। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेन थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे हमें टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, टेन थीटा इक्वल्स टू 2/3। एंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो यहाँ पे मुझे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है सारे, कि टेन थीटा क्या होता है? P/B। मतलब कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 2 है, बेस हमारा 3। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या दी हमारी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो परपेंडिकुलर है हमारा 2, तो 2 स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 और 9 प्लस 4 होगा हमारा 13। इस तरफ हमारा एच स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूस क्या मिला मुझे? √13। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? सेक थीटा। सेक थीटा की बेटा वैल्यू क्या होती है, क्या होता है उसका रेशियो? h/। ठीक है, चलो हाइपोटेन्यूस कितना मिला हमें? √13 और बेस कितना है हमारा? 3। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी? √13/3। अब बेटा जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सबको हमें याद करना पड़ेगा, और उसे याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रिक भी है ना। हम कई बार करते थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ऐसे कई सारे आपको ट्रिक्स है, लेकिन उससे याद रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो, और नीचे सोना चांदी तोले। मतलब साइन के लिए क्या था हमारा? P/H। फिर कॉस के लिए था B/H और टेन के लिए था P/B। और उसके बाद के जो हमारे तीन है, यानी कि कोसेक। कोसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि H/P हो जाएगा। फिर सेक, सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि H/B हो जाएगा। और कोट, कोट क्या है? टेन का रेसिप्रोकल, यानी कि B/P। तो इसी तरीके से बेटा आपको सारे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम में आता है ऐसा एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो जब भी हमें इक्वल्स टू 0 दिया है, तो यहाँ पे जो भी कॉस थीटा है उसकी क्या करनी है? सबसे पहले तो साइड चेंज करनी है। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं हो तो 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है। अब एक cos थीटा मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू 1। और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 45 होती है ना। जब थीटा 45 होता है तभी हमारी टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 45 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन है। साइन थीटा यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी दिया हुआ है, कई बार इक्वल्स टू 2 भी देते हैं, और कई बार अंडर रूट में भी नंबर देते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अलग मेथड होती है। तो जब भी 0 दिया हो तो सबसे पहले बेटा हमें साइड चेंज करके उसको सॉल्व करना है।
ठीक है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट, यहाँ पे बेटा हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। चलो तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। चलो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या होगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, और इसका यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखो बेटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 1 प्लस 1 होगा हमारा। अब नीचे देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये तो हमारी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी हो रही है, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखो, टू अपॉन, अब यहाँ पे में वन का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। चलो अभी इस तरफ सॉल्व करते हैं हम इसको, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलो अब क्या है, 2/कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2/कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 2 × 1/कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 1/कॉस क्या होता है, सेक, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था उसको हमने सॉल्व किया तो हमने हमको क्या मिला, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो पहले तो जब भी आपको ऐसे प्रूव करने वाले या सॉल्व करने के क्वेश्चन आए तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो बेटा देखना है कि आप डायरेक्टली कोई उस पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो तो पहले वो करना है। अगर आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट दिया हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझोगे बेटा तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 + tan² ब्रैकेट 1 + sin A ब्रैकेट 1 - sin A इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 + tan² A ब्रैकेट 1 + sin A, और तीसरे ब्रैकेट में 1 - sin A। मैंने बेटा आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर आप डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हो तो सबसे पहले वही करनी है। और यहाँ पे देखो, हमें दिया हुआ है 1 + tan² तो 1 + tan² थीटा हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी थर्ड नंबर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। यहाँ पे देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो सेक स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर ए, वो भी हमारी एक आइडेंटिटी है ना। 1 - साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए उसमें यही ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा, सेक स्क्वायर ए, अब यहाँ पे जो कॉस है, कॉस को हम मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ।
कॉस हमारा क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है, और स्क्वायर है तो दोनों का ही स्क्वायर। अब यहां से देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कट, तो बचा क्या मेरे पास हमारा 1, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम एकदम इजी तरीके से प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी ये चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पे हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/√3। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि हमारा थीटा क्या होगा, क्योंकि कॉट थीटा में कब वैल्यू 1/√3 होती है, जब थीटा इक्वल्स टू 60 होता है तभी, है ना। हमें पता है कि कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि थीटा क्या होगा, तो थीटा यहाँ से हमें मिला है 60 डिग्री। तो जब यहाँ पे हम थीटा की प्लेस पे 60 लिखेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। सेक स्क्वेयर थीटा क्या मिला हमें 60, प्लस कॉसेक स्क्वेयर 60। अब सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, और उसका स्क्वायर, प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 उसका स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर दे हम। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और नीचे √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो 3। अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम होगा हमारा 3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 3 4 सा 12 प्लस 4, तो 12 प्लस 4 होगा हमारा 16/3। तो यहाँ से हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 16/3। तो जब हमें इस तरह से क्वेश्चन दिए होते तो सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू मिल जाए तो जो हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुट करके हम उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और जिसके बी पॉइंट पे राइट एंगल है। यहाँ पे बी पॉइंट पे एक राइट एंगल है, और बाकी दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमें बोला गया है कि साइन ए इक्वल्स टू 7/25। अब यहाँ पे हमें बोला है कि साइन ए, थीटा क्या है हमारा एंगल ए। चलो, साइन ए इक्वल्स टू 7/25। साइन का रेशियो क्या होता है हमें पता चल गया अभी तक, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेटा हमें इतना पता है कि जो भी हमारा एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि जो भी एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड होगी हमारा परपेंडिकुलर, और उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी हमारा बेस। ठीक है, ये हमें पता है कि जो भी हमारा एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड होगी हमारा परपेंडिकुलर, और जो भी उसकी एडजेसेंट साइड है वो होगी हमारा बेस, और हाइपोटेनियस तो यही होगा जो हमारी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर 7 है, तो जो बीसी है वो हमारा क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेनियस जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 25। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉस सी। चलो, अब सबसे पहले तो कॉस, कॉस क्या होता है उसका रेशियो क्या होता है B/H। अब यहाँ पे देखो एंगल कौन सा है हमारा सी। ठीक है, हमारा एंगल यहाँ पे सी दिया हुआ है और हमारा रेशियो क्या है B/H। और B क्या होता है बेस, जो भी हमारी एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगा 7, और हाइपोटेनियस तो हमारा क्या है 25। तो कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो हमारे एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, कि जो भी एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड होगी हमारा परपेंडिकुलर,
और उसकी एडजेसेंट साइड होगी हमारा बेस। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू रूट टू, द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे बेटा हमें sec थीटा की वैल्यू दी है रूट टू, एंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करके डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे उसके लिए, अब यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है 1 + tan² थीटा, और यहाँ पे वैल्यू हमें मिली है सेक थीटा की। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या हमारी आइडेंटिटी है? 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। तो इसी की हेल्प से सबसे पहले हम थीटा को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू सेक की वैल्यू हमें दी हुई है रूट टू, और उसका स्क्वायर है तो रूट टू स्क्वायर। 1 + tan² थीटा, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा टू। अब हमें टेन की वैल्यू फाइंड करनी है। +1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1 होगा, तो 2 - 1। तो यहां से हमें tan² की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इज इक्वल टू 1। अब बेटा एक बात ध्यान से समझो कि tan की वैल्यू 1 कब होती है? जब हमारा थीटा 45 होता है तभी हमारी tan की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और यहाँ पे स्क्वायर है, अब आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे तो स्क्वायर है, लेकिन 1 का स्क्वायर करोगे तभी हमारी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, चलो तो यहां से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारा थीटा क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा, तो 1 + tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? 1 अपॉन साइन थीटा, थीटा क्या है? 45 इज इक्वल टू 1 + 1 होगा हमारा 2 अपॉन साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। अब यहां से जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसका भी डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है? हमारे न्यूमरेटर में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2√2। ठीक है, चलो समझ में आया बेटा हमने क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 + tan थीटा दिया हुआ था और हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई थी। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसका यूज करके सबसे पहले हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की, और उस थीटा को हमने क्वेश्चन में रख के और हमने उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 2√2। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equals to 2। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब यहाँ पे इक्वल्स टू 0 दिया होता है वो हमने पहले सॉल्व किया था, जिसको हम साइड चेंज करके सॉल्व करते थे। और मैंने बोला था कि दूसरा होता है जब इक्वल्स टू हमें 2 दिया होता है ना, वही हमारा क्वेश्चन आ गया। देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। चलो, तो हमें दिया क्या हुआ है? tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। तो जब भी हमें इक्वल्स टू 2 दिया हुआ तो सबसे पहले तो हमें जो cot है उसको tan में कन्वर्ट करना है। तो tan थीटा प्लस cot को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/tan थीटा इक्वल्स टू, अब यहां से हम tan थीटा एलसीएम लेंगे, tan थीटा, तो यहां से मुझे tan थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो tan थीटा इंटू tan थीटा tan² थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, अब ये डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से बनेगा मेरा tan² थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ठीक है, चलो बेटा, अब ये +2 tan थीटा है, साइड चेंज करेंगे तो -2 tan थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि tan² थीटा प्लस 1
माइनस 2 tan थीटा इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ से खास ध्यान रखना, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ध्यान से देखो, ये हमारा ए स्क्वेयर, ये हमारा बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab को कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो इस फॉर्म में यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो तो पहले तरीके से तो हम आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 10 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब दूसरा तरीका क्या होता है? अब देखो बेटा, ये माइनस 2 थीटा है, 2 tan थीटा, इसको मैं बीच में लाऊं और प्लस 1 यहाँ पे लास्ट में ले जाए, तो यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से देखो, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है कि कैसे आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं और कैसे उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, ये हमारा स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को हटाना होगा तो दूसरे साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 ही होगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन थीटा, यहाँ पे थीटा लिखना रह गया, -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा, अब यहाँ पे -1 है, साइड चेंज करेंगे तो 1। अब देखो बेटा, हमें क्या मिला? tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? tan थीटा की वैल्यू जब थीटा इक्वल्स टू 45 होता है, तभी tan थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमें मिला tan 45। ठीक है, अब जो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 45 मिली है, थीटा की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन है sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा। चलो, थीटा हमारा है 45, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 45, 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और उसका क्यूब, प्लस cos 45। तो cos 45 भी होता है हमारा 1/√2 और उसका भी क्यूब। ठीक है, चलो बेटा, 1 का क्यूब 1/√2 का क्यूब। अब बेटा इसको ध्यान से समझना, √2 का क्यूब यानी कि √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो √2 इंटू √2 2, और 2 इंटू √2 2√2। तो यहां से मुझे मिलेगा 2√। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1, और √2 का क्यूब होगा 2√। अब 2√2 हमारा एलसीएम आएगा, 2√2, और ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 2, और यहाँ से 2/2 कट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 1/√। ठीक है बेटा, तो एकदम इसी तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना समझा दिया है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पावर 3 दी हुई है, और कितनी भी दी हो उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी हेल्प से। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a cot a plus b cosec a equals to p, and b cot a plus a cosec a equals to q, then p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमें a दी हुई है, और की वैल्यू a है हमारे पास।
हमें फाइंड करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा। तो हमें दोनों का ही स्क्वायर करना है। सबसे पहले पी स्क्वायर, चलो तो पी क्या है हमारा, ए कॉट ए प्लस बी कॉसेक ए, उसका होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, बी कॉट ए प्लस ए कॉसेक ए, ठीक है। और उसका भी क्या होगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, दोनों ही जगह पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और कोसेक का स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर ए, प्लस टू ए बी, यानी कि टू इंटू ए कॉट थीटा और बी कोसेक ए, ठीक है। चलो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी हमारी यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पे बी कॉट ए उसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, प्लस इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस टू ए बी यानी कि टू ब्रैकेट बी कॉट ए प्लस ए कॉसेक ए, ठीक है। चलो अब बेटा सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कि जो हमारा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को ओपन करना है। और जब हम यहाँ पे माइनस है, तो अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो पहले तो आगे वाले को तो वैसे क्या वैसा ही रखना है, यानी कि ए स्क्वेयर कॉट स्क्वायर है प्लस बी स्क्वेयर कॉसेक स्क्वायर है। अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं, ए इंटू बी को पहले भी लिख सकते हैं, यानी कि टू ए बी कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। चलो अभी यहां से हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वेयर कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ए स्क्वेयर कॉसेक स्क्वायर ए, फिर से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी देखो बेटा इसी तरह से हम बी और ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टू ए बी कॉट ए कॉसेक ए, ठीक है। चलो अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस टू ए बी कॉट ए कॉसेक ए माइनस टू ए बी कॉट ए कॉसेक ए, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी नंबर बचे उसमें ए स्क्वायर को पास में लाते हैं और बी स्क्वायर वाले को पास में लाते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, दूसरा ए स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है, जो होगा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। चलो अभी बी स्क्वायर वाले को लाते, तो प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, और दूसरा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। अब यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। बचा क्या मेरे पास, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। चलो तो मैंने निकाला यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, बचा क्या मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे बेटा इन दोनों ब्रैकेट में एक बात नोटिस करो, दोनों ही नंबर सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, साइन का डिफरेंस है ना। यहाँ पे कॉट माइनस कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक माइनस कॉट है।
तो अगर यहाँ से मैं माइनस की साइन कॉमन ले लूं तो ये अंदर भी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं माइनस की साइन कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो प्लस था वो माइनस होगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉट माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है, और कॉसेक हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं दोनों को कॉमन ले सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। और इसकी ऐसी तो हमारी एक आइडेंटिटी है ना, देखो ऐसे हमारी एक आइडेंटिटी है, क्या है हमारी आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक को मुझे इस तरफ लाना होगा और 1 को दूसरी तरफ भेजना होगा। तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, प्लस है साइड चेंज करेंगे तो -1। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला बेटा? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं -1 लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1। चलो अब इसको -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारा आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब बेटा ध्यान से समझो, पूरे क्वेश्चन को एक बार खुद से रिपीट करके देख लेना, है ना। क्वेश्चन हमारा लंबा है लेकिन एकदम इजी तरीके से करना है। दोनों बार हमें दोनों ही p और q की वैल्यू में हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, और उसको सॉल्व करना है कॉमन निकाल के। आपको इसी तरह हमारा आंसर मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अभी चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पहली बार में समझ ना आए तो दोबारा से देखना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, if sec a plus tan a equals to p, then tan a is, यहाँ पे हमें दिया हुआ है sec a plus tan a equals to p, और यहाँ पे हमें फाइंड करनी है tan a की वैल्यू। अब बेटा sec और tan साथ में दिया हुआ है, तो हमारे पास sec और tan के लिए रिलेशन के लिए एक आइडेंटिटी थी हमारे पास। क्या थी हमारी आइडेंटिटी? मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है ना। हमारी ये तो हमारी एक आइडेंटिटी है, और यहां से मुझे अगर स्क्वायर हटाना है तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो यहां से स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे होगा सेक। तो यहाँ से हमें जो सेक ए की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो क्या था हमारा? सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स टू पी। तो यहाँ पे सेक ए की वैल्यू मिली है हमें अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan ए इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पे प्लस tan ए साइड चेंज करेंगे तो माइनस tan ए हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू पी माइनस tan ए। ठीक है, चलो अब बेटा यहां से मुझे इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? हम दोनों ही साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, यानी कि बोथ साइड स्क्वेयरिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ साइड हमें स्क्वेयरिंग करनी है। चलो तो दोनों ही साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, इसका भी स्क्वेयर इक्वल्स टू पी माइनस tan ए, इसका भी होल स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कट, तो बचा क्या मेरे पास? 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी a माइनस पी के होल स्क्वायर वाली। तो एक क्या होगा उसका? ए स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर
टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 10 स्क्वेयर है -2ab, तो -2 a की वैल्यू p और b है हमारा 10a। ठीक है। अब देखो दोनों ही तरफ 10 स्क्वेयर है, 10 स्क्वेयर है, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब 1 + p स्क्वेयर है, साइड चेंज करेंगे तो -p स्क्वेयर होगा। अब यहाँ पे देखो -2p10a है, अब इस 2p मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, -10a। ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन हम अगर हम इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, -1 - p² अपॉन 2p = 10a। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p² -1/2p = 10a। तो यहां से हमें 10a की वैल्यू क्या मिली, p² -1/2p। ठीक है बेटा। तो हम इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को एकदम पॉजिटिव अप्रोच करके हम एकदम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हमने टोटल अराउंड 14 क्वेश्चन कवर किए हुए पीवाईक्यूज के, और बाकी के जो 13 और 14 क्वेश्चन है, 13 या 14 क्वेश्चन, वो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है। तो तब तक आपको इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है और खुद से ट्राई करना है। एक बार अगर इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ गया और समझ में आ गया कि उसको अप्रोच कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है, तो एकदम इजी तरीके से हम उसको कर पाओगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करके आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा।